उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। राहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ चाहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक ठोकर लगे तो निगाहें बदल जाती हैं, एक ठोकर लगे तो निगाहें बदल जाती हैं। वास्तव में मेरी खुश नसीबी कहूँ कि बदनसीबी कहूँ, क्योंकि भैया को भी शायद 4 साल लिखा होगा, कहीं पढ़ा होगा, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि जिस लेडीज ने हमको गोद लिया था, ये कुछ कहना चाहिए प्रकृति का करिश्मा था कि जिस परिवार में, जिस कोख में मैंने जन्म लिया, उस माँ के 17 साल तक बच्चे नहीं हुए। लोग कहने लगे अब नहीं होंगे, तो फिर एक ताई जी के लड़के को जिनने गोद लिया, उनकी बहुत चलती थी घर में, उनने ताई जी के लड़के को माँ को दे दिया कि ये तू पाल ताकि तुझे अकेलेपन का एहसास नहीं हो। फिर किसी ने बताया कि लड़की लोगे तो अपना हो जाएगा। फिर उनकी बहन हुई, उसको भी ताई जी ने माँ को दे दिया। मैंने रियल ताई जी तो नहीं देना चाहती, कौन अपना बच्चा देना चाहेगा, लेकिन उन्होंने ये कह के दे दिया कि इसके हो जाएगा तो तेरे बच्चे वापस कर देगी, लेकिन इसको चांस तो मिले कम से कम। लेकिन देखिए विधि के विधान को क्या मंजूर था। उसके बाद कहना चाहिए 17-18 साल के बाद एक भाई हुए, उनका नाम प्रदुमन रखा गया। फिर वो 10 महीने के हुए, उसके बाद वो भी अचानक गोदी में एक हिचकी आई और ख़त्म हो गए। लेकिन ख़त्म होने के पहले सपना पिताजी को आया था कि हम जा रहे हैं, फिर आएंगे। फिर दूसरा बेटा हुआ, और दूसरा बेटा भी फलने में सुलाया ही था कि उनको सपना आया कि हम जा रहे हैं दोबारा बच्चा कह रहा है हम जा रहे हैं, फिर आएंगे। और उन्होंने आकर पूछा कि प्रदुमन कहाँ है? बोले अभी तो सुलाया है। बोले दिखाना। फलने में देखा तो जा चुका था वो। लेकिन जब हम आए घर में तो लोग बताते हैं कि तुम जब 7 महीने की थी तब सपना आया था माँ को कि यदि उस औरत को नहीं दोगे जिसको दिया है तो हम फिर चले जाएंगे।
आप सोच कर देखो, जिसके 2 बच्चे बिना बीमारी के चले गए हों, उस माँ पर क्या गुजरेगी कि अब तीसरा बच्चा भी चला जाएगा। तो उन्होंने बहुत उनसे कहा, और ये भी था कि उसको नहीं दोगी तो चले जाएंगे। और वो लेडीज बाल विधवा थी, उनका गौना भी नहीं हुआ था, उनके पति खत्म हो गए थे। लेकिन उस औरत को कहना चाहिए, मुनिषी सुधा सागर जी कहते थे कि तुम्हारी पूरी समाज को कौन पहचानता है, एक औरत की थूथी बसती है। मैंने वो समाज की अध्यक्षा रही, और आखिरी दिन तक सुधा सागर जी महाराज जी का बहुत बड़ा उनके लिए आशीर्वाद था। वो कहते थे यही अध्यक्षा रहेंगी, और आखिरी दिन तक 98 की होके मरी हैं, आखिरी दिन तक वही अध्यक्ष रही। इंदौर चली गई, उसके बाद भी वही अध्यक्ष रही। लेकिन आपको बता दूं कि वो लेडीज, माँ को डर लगता था क्या पता लेंगी कि नहीं लेंगी, वो हमारी रियलता ही नहीं थी, 11 पीढ़ी का अंतर। लेकिन उनसे उनने रो रो के कहा कि यदि ऐसा सपना है और 2 बार सपने सत्य हो गए तो शायद आप ले लेंगी, तो मैं माँ बनी रहूँगी और उनके बच्चे भी दे दूँगी उनको वापस। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारा बच्चा आपकी पाल देंगे। लेकिन प्रभु की लीला देखिए, वो उनके माँ का घर थोड़ा दूर था, वो उनके दर्शन पैर छूने आती थी। लेकिन जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन भी वो रोज की तरह पैर छूने आई थी। लेकिन 10वीं का दिन था, दशहरा, चैत की दशहरा, चैत महीने का दशहरा था। तो उस दिन उन्होंने कहा, उनकी आज्ञा कोई नहीं टालता था, दादाजी लोगों की भी हिम्मत नहीं थी कोई भी उनकी आज्ञा टाल दे। मैंने उनकी समाज में भी यदि किसी ने दोबारा पूछ लिया तो तेजी से कहती थी सुनाई नहीं पड़ा, फिर यहाँ क्यों आए हो हमसे पूछने। एक ही बार बोलती हूँ सुनाई पड़ा तो मानो, नहीं तो नहीं। बहुत थोड़ी सी पावरफुल लेडीज थी। लेकिन उन्होंने जैसे ही कहा माँ से आज खाना यहीं बना लो, तो माँ ने भी सोचा कि हम खाना बना लेते हैं। और उन्होंने चूल्हे में आँच लकड़ी उकड़ी लगाई, और ताई जी ने बोला दूध हमको दे दो और तुम भी पी लो, बाद में कपड़े बदलने जाना नीचे। और ताई जी को दूध दिया और खुद दूध पीने बैठी। तो जैसे ही देहरी पर बैठी, रसोई की देहरी पर ही, और माँ बताती, माँ हम उनको बोलते हैं, दूसरी माँ को, उनको तो हम काकी बोलते थे। तो जैसे वो बताती थी कि तुम्हारी माँ दूध पीने बैठी, हाथ में गिलास था और एक हाथ में पपड़ी थी, सिर्फ उन्होंने एक शब्द बोल पाया जी जी, और बोले तुम पैदा हो गई। बोले हम सोचे अब तो मर ही जाएगा बच्चा, क्योंकि घर में कोई नहीं था। और वो पूरे दरवाजे लगा कर आई थी ऊपर, ऐसे पहले पौर के दरवाजे, मेन दरवाजा होता तो वो लगा के आई थी। बोले अब हम चिल्लाएं तो लोग बगल वाले तो सोच रहे हैं इनके घर में आग लग गई, इसलिए सिर्फ वो आवाज़ लगा रही थी, उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा था। अचानक बगल से, पहले घर ऐसे होते थे कूद के आ जाते थे, वो लोग आए। फिर देखा उन्होंने कि अरे ये तो लड़की हो गई। और रसोई में से फिर बताती कि हमने तुम्हारी नाल भी हंसिया से काटी थी, अब इतने जल्दी कौन मिलता। और उसके बाद उनको उतारा, क्योंकि ऊपर रसोई में थोड़ी ना रखा जाता। तो उनको कहा कि तुम जीने उतरो, अब कौन उतारेगा, पहले ऊंचे ऊंचे जीने होते थे, फिर उतरे। लेकिन आप देखिए समय की, कहते काल चक्र की विडंबना, कि वो सिर्फ मैं 2-2.5 साल की थी तब उनकी सर्विस हजारीबाग लग गई। बिहार था हजारीबाग पहले, और वहाँ लग गई। और सुपार्श्वती माता जी आज की तारीख में समझिए, अपने यहाँ आचार्य विद्यासागर जी आदि का जैसा प्रभाव था, वो समय ऐसा था कि सुपार्श्वती माता जी का भी उतना ही प्रभाव था। उन्होंने किसी की गोद में हमें देख लिया और कहने लगी या कुण की छोरी है, यानी किसकी लड़की है, मारे कन्ने छोड़ जा जो। यानी मेरे पास और लोगों को, माँ को बताया लोगों ने कि माता जी बुला रहे थे, तो उनको तो लगा हमें तो पैर छूने नहीं मिलता और इसको बुला रहे हैं, तो उन्होंने हमें नौकरानी के भरोसे फिर रोज भेज देते थे, सुबह सुबह कभी माँ दे आती थी। और हम 5 महीने में उनसे इतने घुल मिल गए, और उनसे कोई हिम्मत भी नहीं था। जैसे माँ 4 बजे स्कूल से आती थी और हमें लेने जाती थी, तो माता जी कह देती थी रात को आना लेने। रात को 10 साढ़े 10 बजे वो किसी से नीचे छुड़वा देती थी कि दे आओ, या फिर माँ लेने जाती थी। लेकिन आप 5 महीने में हम इतने घुल मिल गए कि जिस दिन माता जी का बिहार हुआ, हम दिन भर उनके पाटे पे ही सोना, उनकी गोदी में सोना, ऐसे करके। और माता जी हमें हजारीबाग से रांची तक ले गई। माँ को आना नहीं था, रांची तक 70 किलोमीटर तक। हमें तो ख्याल कुछ भी नहीं है, लेकिन घर के लोग माँ बताती थी कि 70 किलोमीटर ले गई। और हम 5 दिन बाद पहुँची माँ, तो बहुत रोई, बोली हमने 5 दिन से खाना नहीं बनाया,
हम अपनी बेटी के बिना खाते भी नहीं और इसके बिना रहते भी नहीं। हमने खाना ही नहीं बनाया, कुछ कुछ फल उल खा लिए। तो माता जी ने तब कहा था कि बच्ची मुझे दे दो। उनने कहा था हम नहीं दे सकते, अपनी माँ के पहली औलाद है। फिर इसकी माँ ने मुझे दिया और मैं बाल विधवा हूँ। इसके पिताजी तक मेरे विधवा, ताई जी के विधवा होने के 7 साल बाद पिताजी पैदा हुए। उन्होंने कहा हमने इसके पिताजी को भी नहीं लिया, लेकिन इस बच्ची को बहुत चाहती हूँ, इसको मैं नहीं सोच सकती हूँ कि निकलेगी। तो उन्होंने कहा माता जी आप तो ये बताओ ये निकलेगी कैसे, रुकेगी कैसे? आपने कह दिया कि दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती है, तो आप ये भी बता सकती हो कि कौन ताकत रोक सकती है? तब माता जी ने कहा था कि यदि जैन संस्कार नहीं पड़े, जैन साधुओं के दर्शन नहीं करेगी तो रुक जाएगी, वरना दुनिया की कोई ताकत जिस दिन जैन साधु के दर्शन कर लेगी उस दिन निकल ही जाएगी। तो आपको पता होगा अशोकनगर सुमन दीदी जो आचार्य श्री के साथ सिर्फ 3 ब्रह्मचारिणी थी, उसमें दूसरे नंबर की सुमन अशोकनगर थी और वो रियल मौसी थी। लेकिन कभी वो बेचारी पानी पीने आ जाए और मेरे स्कूल से आने का टाइम हो तो ताई जी यानी माँ उनको डांट के भगा देती थी। तुम्हें पता है मेरी लड़की आने वाली, तुम यहाँ क्यों पानी पी रही हो? तुम जाके धर्मशाला में या कहीं पानी पियो, यहाँ मत आना। और उन्होंने उसी के अनुसार हमें सेक्शन बी में भर्ती कराया। शुरू से हमें उन्होंने मुस्लिम और बंगाली लड़कियों के बीच रखा। सेक्शन सी में, सेक्शन ए में जैन लड़कियां होती थी, लेकिन सेक्शन बी का रूल्स था कि सिर्फ मुसलमान और बंगाली लड़कियां होंगी, उसके अलावा कोई एक भी लड़की जैन नहीं होगी। उस सेक्शन में उन्होंने हमसे शुरू से उस सेक्शन में करा। फिर हम कभी कभी मंदिर जाने की जिद करते थे तो वो पिक्चर के लिए लोगों को पैसा देती थी। हम 10 लक्षण में जिद करते तो वो हमें घूमने भेज देती थी और धीरे धीरे हम भी पूर्ण नास्तिक हो गए थे। हम बंगालियों के बीच रहे तो हम दुर्गा पूजा, नवरात्रि, जन्माष्टमी सब कुछ करने लगे थे। हमने 14 साल तक सत्यनारायण की पूजा की, क्योंकि वो हमें अजैनों के घर भेज देती थी और उनके लड़कियां नहीं थी तो वो भी हमें बहुत प्यार से रखती थी, तो हम ऐसे करने लगे। लेकिन आप विधि का विधान देखिए कि पिताजी ये सोचकर कि लड़की बड़ी हो गई तो अपने गांव में ले आएंगे, वो बल्कि बाद में रोते थे कि मुझे पता होता तो मैं 1 साल और नहीं लाता। कि इसी साल 60 साल बाद, जिन्हें आप ज्ञान सागर जी के नाम से जानते हैं, वो क्षुल्लक गुण सागर जी थे। जिस साल हम आए वो गुण सागर जी मुंगौली आए थे, 84 की बात होगी, तो उस साल वो आए। और आपको पता होगा कि पूरे गांव ने आलू छोड़ रखे थे। बहुत अच्छी उनकी प्रभावना, बहुत बढ़िया प्रभाव था। और एक दिन एक भैया ने हमसे कहा तुमने भी छोड़ रखे होंगे। हमने कहा हमने कुछ नहीं छोड़ रखा। और दूसरे दिन आहार हुआ तो महाराज जी ऐसे करते थे। हम आहार में पहले तो गए नहीं थे, लेकिन उनको 3-4 दिन बाद जाना था तो हम गए और उन्होंने आलू का पूछा, हमने कहा नहीं छोड़े। तो उन्होंने, सब लोग कहने लगे छोड़ दो छोड़ दो, 1 महीना को, 15 दिन को, 8 दिन को, हमने नहीं छोड़े। फिर जो जन्म देने वाली माँ थी उन्होंने कहा 3 दिन को तो छोड़ के 1 गिलास तो दे जाओ। हमने 3 दिन को छोड़े, लेकिन क्रोध में 3 दिन खाना नहीं खाया। हम बोले तुमने हमें क्यों छुड़वा दिया? इसलिए हम किसी का कुछ नहीं छुड़वाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मुझे मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। एक दिन ताई जी के मायके में कोई खत्म हो गया, इसलिए हम मंदिर गए थे। हमें किसी ने बताया तुम्हारी माँ तो आज बाहर गई है तो तुम जा सकती हो मंदिर, नहीं तो जाने नहीं देती थी, ताला बंद कर देती थी। उस दिन हम रोड से जाते तो हमें पड़ोस वाले बंद कर देते, इसलिए हम आउट एरिया से गए थे, बिल्कुल घूम के 2 किलोमीटर चक्कर लगा के, ताकि कोई घर नहीं पड़े, तालाब की तरफ से सिर्फ मंदिर ही पड़े। और उस दिन भी हम धर्म भावना से नहीं गए थे। उस दिन भी डिबेट थी, दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो दहेज नहीं लेना चाहिए 16 लड़कियां बोल रही थी, लेकिन दहेज लेना चाहिए कोई नहीं था प्रतिवादी। मैं इसलिए गई थी कि बोलूँगी दहेज लेना चाहिए और दहेज देना चाहिए। और उसमें महाराज जी को खैर पता था, सुख सागर जी हैं, वो मम्मी की तरफ से भाई लगते होंगे, मामा माँ के लड़के, तो वो बल्कि हमको बोलते थे तुम रात को खाती हो, तुम लहसुन प्याज सब खाती हो, तुम रात को 12-12 बजे तक भादों में खाती हो, तुम नरक जाओगी। तो हम कहते थे नरक में खाली मिलेगा, नरक सब स्वर्ग जाते अपन आराम से रहेंगे। लेकिन उस दिन सच पूछो तो फर्स्ट इनाम मिला। और महाराज जी को पहले से पता होगा कि
हम मंदिर नहीं, ऐसे हम माने घर में परेशान करते थे। जो और बहन थी ना उनको हम परेशान करते थे, बिना सोलह का खाना मिला देते थे, अनछना पानी मिला देते थे, पुराना नमक मिला देते थे, बोलते थे ये नाटक है, ये सब क्या होता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली।